नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। लगातार हम उस व्यक्ति से मिलवाना आपको चाह रहे हैं और मिलवा भी रहे हैं जो अपने गांव का और अपने अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, जो चाह रहे हैं कि भाई अब मैं आगे आऊं, लोग मुझे चुने और मैं अपने गांव और वार्ड की सेवा कर सकूं। हमारे साथ एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने काफ़ी लंबे समय तक देश की सेवा की सीमा पर खड़े रहे और अब चाहते हैं कि वो गांव की भी सेवा करें। गांव के अंदर जो काम नहीं हो पाए, जो सुचारू रूप से काम होने चाहिए थे, वो किसी कारणवश नहीं हुए, जो कमियां आज हैं उनको ये पूरा करना चाहते हैं, गांव की सेवा करना चाहते हैं। तो हमारे पास गांव पालड़ी पनिहारा से विजय पाल जी फौजी हमारे साथ बने हुए हैं और सरपंच पद के लिए ये भावी उम्मीदवार हैं। तो इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या कारण है जो एक फौज की नौकरी करने के बाद, रिटायर होने के बाद गांव में सरपंची करने का इन्हें जो मन में विचार आया है, राजनीति करने का विचार जो आया है, गांव की सेवा भाव है या क्या कुछ बातें हैं, वो अभी इनसे बातचीत करेंगे। बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार जी। नमस्कार प्रदीप जी। कैसे हैं? बढ़िया सर। मैं सबसे पहले तो न्यूज़ 16 प्रदीप जी और भाई संदीप का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो इतनी दूर से चल के हमारे पास आए हैं। और एक भाई संदीप बांडोर जी हैं, जो इनका तो नाम ही काफ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल समाज सेवा में इनका नाम से ही जानते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें बहुत खुशी हुई कि जी महान शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं और हमारे छोटे से गांव में पहुंचे हैं आप लोग। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाह रहा था, जैसे फौज की नौकरी करने के बाद जी अभी आप रिटायर हो चुके हैं और सरपंच का इलेक्शन लड़ रहे हैं, ऐसा हमें सुना है। जी तो कितनी इस बात में सच्चाई है? सर, ये 100% सच्चाई है। मैं सरपंच पद का प्रत्याशी हूँ और ये विचार इसलिए आया कि सर मैं जैसे ही रिटायरमेंट आया तो मेरे को गांव ने इसी काबिल समझा कि मेरे को गांव की जो मंदिर कमेटी है हमारी, जी। उसका प्रधान नियुक्त किया गया। वाह जी। तो मेरे को समाज सेवा करने का मौका मिला। मैंने अच्छे काम किए, गांव के लोगों के ये लगा कि भाई ये कुछ कर सकता है। तो गांव के जो सम्मानित लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि भाई आप इस चीज़ के लिए आगे आओ, समाज शुरुआत सेवा। से ही सेवा जी भाव है। जी जी। मैंने सर 25 साल फौज में सेवा की है। उसके बाद अभी ये गांव के लोगों ने प्रपोज किया मेरे को, तो मैं इस चीज़ के लिए सहमत हुआ। और ये मेरे को भी लगा कि मैं प्रधान में तो क्या है कि गांव का पैसा गांव में ही लगाना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बट अब अगर गांव के लोग जो चाह रहे हैं और वो मौका मिला, तो हम एक नई उसके सोच के साथ काम करेंगे और युवा साथी हैं उनको आगे लाएंगे। और दूसरा, गांव में जो कमियां हैं, सबसे मेन कमी हमारे गांव में पीने का पानी नहीं है। लोगों को बहुत दूर से लाना पड़ता है, कम से कम 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। तो वो समस्या है। आपने आए हैं, आपने देखा होगा कि बहुत ही गंदगी है गांव में, बिल्कुल उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो हमने ये सोचा कि भाई एक पावर मिल जाएगी। जैसे सरपंच अगर पंचायत बनती है हमारी, गांव सहयोग करता है, आशीर्वाद देते हैं बड़े बुजुर्ग लोग, जी। तो हम एक अच्छा काम करने की सोचते हैं। आप बस स्टैंड से आए होंगे, मतलब सिंगल गाड़ी भी नहीं निकल सकती बिल्कुल बिल्कुल। रोड पे, जबकि 66 फुट का रोड है वो। तो हमारा मेन मकसद है गांव की सफाई करवाना, पानी की व्यवस्था करना। युवाओं को स्पोर्ट्स की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा हमारे इलाके में, तो युवाओं को आगे लाना। गांव के युवा साथी हैं वो हमारे साथ हैं इस काम में। और जो बुजुर्ग लोग हैं, जो भी सम्मानित लोग हैं, वो सभी चाह रहे हैं कि भाई हमारी पंचायत बने और हम सेवा करें गाँव। जैसे बातचीत बुजुर्गों ने, गांव के लोगों ने आपको कहा, जी परिवार में घर के अंदर जो बातचीत क्या हुई तो उसमें क्या कुछ रहा? सर, जैसे गांव के लोगों ने कहा तो मैंने सबसे पहले अपने परिवार को इकट्ठा किया। जो भी बुजुर्ग हैं, फादर तो है नहीं, अंकल जी हैं और जो भी हैं, उनको सबको इकट्ठा किया और सबसे सलाह मशवरा किया। तो सभी ने बैठ के यही कहा कि भाई ठीक है, आप जो गृहस्थी के काम उनसे फ्री हो चुके, आपने देश सेवा करी है। आपको अगर लगता है समाज सेवा करने के लिए गाँव चाह रहा है, तो आप इस चीज़ के लिए अप्लाई करो और मेहनत करो अपनी। तो सर उस सभी मेरे पास ये प्लस पॉइंट है कि मेरा जो परिवार है मेरे साथ है। अभी जैसे और भी कैंडिडेट खड़े हों, कितने खड़े हैं लगभग गांव में? लगभग गांव में 6 कैंडिडेट है सर। सरपंच के लिए जी। कितने वोट हैं? गांव में 2400 के लगभग वोट है सर। तो पोलिंग कितनी हो पाती है लगभग? लगभग 2200 के करीब पोलिंग हो जाएगी सर। लगभग 2200। जी। तो 2200 वोटों के लिए 6 कैंडिडेट खड़े हैं गांव में। तो अभी आपने जैसे घूम फिर के गांव में देखा, आप मंदिर कमेटी के प्रधान भी हैं, तो क्या सबसे पहली जरूरत क्या है गांव की आज? सर सबसे पहली जरूरत तो यही है कि गांव में पानी की समस्या सबसे मेन है। क्या गांव में बोर कम है या क्या कुछ? नहीं, सप्लाई है, लेकिन सर खारा पानी है हमारे यहाँ पे ना। अच्छा अच्छा। गांव में बोर भी हैं,
है भी, लेकिन वो सुचारू रूप से नहीं चल रहा, खारा पानी है। हमारा मंदिर है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, वहाँ से पीने का पानी लेके आते हैं हम लोग सभी बाइक वहाँ से। पानी सही है। हाँ, बाइक से लेके आते हैं सभी लोग पानी पीने के लिए। वहाँ से अगर लाइन दब जाए तो सबसे बड़ी समस्या पानी की है, उसके बाद सर सफाई की है। और मेरा जो मेन मुद्दा है ना सर, एक मेरे गांव का डिस्ट्रिक्ट में नाम हो, गांव का नाम होगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा तो देश का नाम होगा। बिल्कुल। बस एक जज्बा है कि मतलब समाज सेवा करना है सर। जब मैं गांव से घूम रहा था, मैंने देखा गांव के बीच में गंदे पानी का झोड़ है। कहीं ना कहीं वो गांव के बाहर नहीं होना चाहिए। सर वो जो झोड़ है वो हमारे जो बुजुर्ग हैं या हमारे जो साथी रहे हैं, पहले पंचायत रही है, उनकी कहीं ना कहीं कमियां रही हैं कि उन्होंने जो पानी बाहर निकलना था वो झोड़ के अंदर उसका कनेक्शन कर दिया। बीमारियां तो वहीं रहेगी। हाँ, बीमारियां वहीं रहेगी सर। मैंने काफ़ी प्रयास किया है, डीसी साहब का दरबार लगता है जी। हर मंगलवार को, तो मैं वहाँ पे एप्लीकेशन लगाई थी और मैं खुद गया उनके पास कि सर इसका समाधान किया जाए, इससे महामारी फैल सकती है। तो उन्होंने आश्वासन दिया मेरे को कि भाई जल्दी से जल्दी हम इसका समाधान करवाएंगे और इसको मैं ठीक करवाऊंगा सर। जो जोड़ का जो पानी है, आगे जब आप आएंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा। तो युवाओं की आप बात कर रहे थे, तो खेल का ग्राउंड, दौड़ लगाने के लिए ट्रैक वगैरह किस प्रकार से है सर गाँव में? अभी टाइम आपके पास कम है, नहीं तो मैं आपको दिखा के लाता। बेस्ट जो ट्रैक होता है ना युवाओं के लिए, वो ट्रैक बना रखा है मैंने गांव के बुजुर्गों के लिए। जी जी, मैंने खुद लग के बनाया है, मैं आपको क्लिपें दूंगा। और जो हमारा खेल का स्टेडियम है वो मेरे ख्याल से महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा सर इस टाइप का। हमने तो बिना राजनीति में, जी बिना जी सरकारी जी सहयोग से, ये मेरे जो कार्य करने की जो शैली है ना सर, इसी को देख के गांव के लोगों ने मुझे इस चीज़ के लिए आगे किया है कि भाई आप इस चीज़ को संभालो। अच्छा, बहुत से गांव क्या होता है, आज मैं गांव में इंटरव्यू कर रहा था, वहां पे उन्होंने बताया कि भाई नशे का माहौल गांव में ज़्यादा फैल रहा है। तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? सर मैं यही कहूँगा, जितने भी युवा साथी हैं ना, ये हालांकि पहले से ही दूर हैं, कम से कम भी गांव के 70 से 80% युवा मेरे साथ हैं। सुबह शाम मैं उनको प्रैक्टिस वगैरह कराता हूँ, तैयारी कर रहे हैं बच्चे, और अच्छे उसमें सिलेक्शन हो रहा है बच्चों का ना सर। और नशे का तो है नहीं सर हमारे गांव में। बाकी मैं सभी भाई लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँ, जो भी कैंडिडेट हैं सरपंच उम्मीदवार के, कि इस प्रकार की चीज़ें ना करें गाँव में। नशा वगैरह से युवाओं को दूर रखना चाहिए और हमें कोशिश भी करनी चाहिए। और जो भी गांव के जो सम्मानित लोग हैं जिन्होंने मुझे आगे किया, उन्होंने एक ही बात रखी थी मेरे सामने कि भाई जो गांव में चला हुआ ना, इसको आप ख़त्म कर सकते हो। हमें विश्वास है कि आप जो काम करोगे वो अच्छा करोगे। तो जैसे चुनाव होने वाला है, बहुत जल्द है, अब तो समय ज़्यादा नहीं है, तो जैसे लोगों को हम बताएं कि भाई किस प्रकार का व्यक्ति उन्हें चुनना चाहिए, सरपंच के लिए, पार्षद के लिए या पंच के लिए, क्या क्या क्वालिटी उसमें हो? क्वालिटी यही हो, सबसे पहले तो सर उसमें समाज सेवा करने का जज्बा होना चाहिए। दूसरी बात यह कि अपने घर से टाइम निकाल सके, फ्री आदमी हो कि मैं समाज के लिए टाइम दे सकता हूँ। बिल्कुल। मतलब ये नहीं है कि आज मैं कोशिश कर रहा हूँ और सरपंच बना दिया गांव ने, कल को मेरे अपने घर के ही काम खत्म ना हो, तो फिर मैं समाज सेवा क्या करूँगा? सही बात है। ठीक है ना सर। तो ये सबसे मेन एक टाइम देना, और मैंने सर ये पिछले 6 महीने में करके दिखाया गाँव में। आप देखेंगे तो मैंने बहुत सारे अच्छे काम करे हैं गाँव में, जिसकी लोग तारीफ कर रहे हैं। गाँव का जो हमारा स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है, डिस्ट्रिक्ट में क्या हरियाणा के में मतलब टॉप करेंगे हम उसको आने वाले टाइम में। तो काफ़ी क्या होता है, लोग जैसे वोट डालते हैं तो लोगों का मन नहीं होता, या वोट डालने नहीं जाते, उन्हें पता नहीं होता वो एक वोट से क्या कर सकते हैं, तो उन लोगों का आप क्या कहेंगे? नहीं सर, हमने युवाओं को भी, जो बुजुर्ग हैं हमारे माता, मैंने सभी को एक ही बात समझाई है कि वोट आपका अधिकार है, मुझे मत दो वोट, लेकिन आपको लगे कि ये आदमी काम करेगा, जो सही कैंडिडेट है, समाज के लिए कुछ कर सकता है, उसको चुनो। वोट सभी ने डालना है, सबको हम वो कर रहे हैं, और घर घर जाके एक एक माता बहनों को या लेडीज सभी को समझा रहे हैं कि वोट आपको करना ही करना है। भाई वोट तो आपको डालना ही, क्योंकि सरकार ने आपको अधिकार दिया है, लिखा हुआ है कि भाई आपको वोट तो करना ही है। अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे तभी तो फायदा होगा। कहीं आप वोट नहीं डालेंगे, किसी और ने किसी को दे दिया, तो कोई गलत व्यक्ति भी जीत सकता है। तो सबसे बड़ा अधिकार जो है संविधान में लिखा हुआ है कि आप वोट करें और सही व्यक्ति को जिताएं। तो किस प्रकार से अपने अपने गाँव वासियों को क्या अपील करेंगे? सर मैं गाँव वासियों से यही अपील करूँगा, और मैं प्रचार में घूमता हूँ तो भी यही अपील करता हूँ कि अच्छे चुनो, अपनी आत्मा से सोचो कि भाई कौन आदमी क्या कर सकता है। बिल्कुल। और क्या कर रहा है। गांव में क्या होता है, कोई बाहर से तो होता नहीं, सबको पता होता है कि भाई कौन आदमी क्या है, कौन आदमी क्या है। बताने की जरूरत नहीं होती है, मैं किसी को प्रोपेगेंडा करूं, नहीं मैं ही सुपर हूं, वो भी गलत। अपनी अंतरात्मा से लोग सोच के वोट करें। जब आदमी पोलिंग के लिए जाता है तो सोचता है कि नहीं ये सही है, तो सही का चुनाव करें। बस मैं गाँव वासियों से यही अपील करूँगा सभी से कि भाई अच्छे का चुनाव करें।
बाद में पछताना ना पड़े 5 साल के लिए कि भी हमने गलत जगह अपना मताधिकार का 5 दिन प्रयोग कर के दिया। चक्कर में 5 साल नहीं जी गंवाने। जी 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 सर। तो एक बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई है कि भाई 5-4 दिन के चक्कर जो साथ में हैं उनके चक्कर में आप गलत कैंडिडेट का चयन न करें, अपने हिसाब से सोचें कौन गांव का विकास करवा सकता है, उस व्यक्ति को आप वोट दें, क्योंकि आपके अंदर भी सूझबूझ है, आप सोच सकते हैं, अच्छा बुरा आपको भी पता है। तो सही कैंडिडेट का चुनाव करें। और ये खबरें थी पालड़ी पनिहारा से, फौजी साहब हमारे साथ बने हुए थे और पहले देश की सेवा की, अब गांव का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। तो आपका सपोर्ट क्या कुछ है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लगातार खबरों के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।